लड़के के जन्मदिन पर उसके साइंटिस्ट पिता ने उसे एक कलाई में पहनने वाला बैंड गिफ्ट किया, लेकिन जैसे ही लड़के ने वो बैंड पहना उसके हाथ से खून बहने लगा। पिता घबरा गए और बोले, अब ये बैंड कभी नहीं उतरेगा, लेकिन भविष्य में तेरे बहुत काम आएगा। ये कहकर पिता अचानक घर से गायब हो गए। समय बीतता गया और साल 2067 आ गया। वो लड़का अब बड़ा हो चुका था। उसका नाम मैक्स था। वो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जो ऑक्सीजन बनाती थी। मैक्स दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवा सके। सारा शहर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था। जो लोग बचे थे वो ऑक्सीजन मास्क पहनकर जिंदा थे, लेकिन वो मास्क भी कई लोगों को बीमार कर रहे थे। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। एक दिन कंपनी के मालिक ने मैक्स को बुलाया और कहा, अब सिर्फ तू ही इस दुनिया को बचा सकता है। मैनेजर उसे एक लैब में ले गया जहां एक मशीन रखी थी जो किसी को भविष्य में भेज सकती थी। कुछ दिन पहले भविष्य से एक मैसेज आया था जिसमें मैक्स का नाम लिखा था। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि 500 साल बाद इंसान जिंदा हैं या नहीं। अगर हैं तो इसका मतलब ऑक्सीजन की समस्या का हल मिल चुका है। शुरू में मैक्स तैयार नहीं था क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे हिम्मत दी और कहा, ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। उसकी पत्नी ने भी उसे सहारा दिया और बोली, तू जरूर लौट कर आएगा। रात को मैक्स ने सोचा कि बैंड उतार दे, लेकिन वो उतार पाना नामुमकिन था। अब मैक्स भविष्य की यात्रा के लिए तैयार हो चुका था। उसे टाइम मशीन में बैठाया गया और जैसे ही मशीन एक्टिव हुई वो 500 साल आगे चला गया। भविष्य में पहुंचते ही उसने देखा कि सारी इमारतें टूट चुकी थीं और हर जगह पेड़ पौधे उगाए थे। उसे एक कंकाल मिला जिसके पास उसका ही नाम लिखा था। वो हैरान रह गया। उसे एक बहुत पुराना मोबाइल फोन मिला, बिल्कुल वैसे ही जैसा वो 500 साल पहले इस्तेमाल करता था। फिर उसे एक और बैंड मिला जो उसके बैंड जैसा ही था, बस उसका रंग हरा था। मैक्स ने अपने फोन को उस पुराने फोन से जोड़ा तो दोनों बिल्कुल एक जैसे निकले। जैसे ही उसने पुराना फोन ऑन किया उसमें कुछ रिकॉर्डिंग थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बंद हो गई। अचानक उसे गोली चलने की आवाज आई। मैक्स ने देखा कि उस कंकाल के सिर पर गोली का निशान था। उसे समझ में आ गया कि भविष्य में कोई उसे मारने वाला था। भले ही अब धरती पर ऑक्सीजन वापस आ चुकी थी, लेकिन इंसानियत बच नहीं पाई थी।